तो क्या हम समझ ले मौजमान है। तो यह एपिसोड 30 हमारी जो डेथ नोट की सीरीज़ चल रही है उसका बहुत जल्दी नियर पकड़ने वाला लाइट को। तो सब्सक्राइब कर दो और वो बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना नहीं भूलना है, क्योंकि अभी देखो कितनी मज़ा आने वाली है नियर कैसे पकड़ता है लाइट को। तो एपिसोड 30 की शुरुआत में कमांडर रेस्टर नियर को आके पूछता है कि बाहर जो मतलब एक कुछ चीज़ें उसको दिखाई देती है। वो सोच रहा होता है रेस्टर ऐसा, वो उसको बताता है नियर को। नियर जवाब देता है कि अभी जो कीरा है ना वो बहुत ही फुलिश है और वो बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है। वो टास्क फोर्स के सारे लोग हैं ना उसके साथ कोऑपरेटिव भी है, इतना कोऑपरेटिव कि शायद वो टास्क फोर्स के साथ ही काम कर रहा है। मतलब उसे पता चल चुका है। इसका मतलब ये है कि जो नया एल है ना वही कीरा है। एपिसोड का नाम है जस्टिस। हर जगह दिखाया जाता है कि कोई भी प्रॉब्लम में पड़ता है या फिर कुछ भी होता है ना लोगों की लाइफ में, तो वो सामने वाले को मतलब कीरा की धमकी देता है कि मैं कीरा का मतलब तुम्हारा नाम इंटरनेट पे डाल दूंगा, कीरा तुम्हें मार देगा और वो सब मतलब को डरा रहे होते हैं सामने को। ऐसी दुनिया चल रही होती है। न्यूज़ में भी बता दिया जाता है कि कीरा ही जस्टिस है। यूएसए के प्रेसिडेंट मतलब प्रेस में आते हैं और कहते हैं कि यूएसए अब कीरा को अपोज नहीं करने वाला। सब लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं टास्क फोर्स के अंदर, पर लाइट अंदर से सोचता है कि उसने अमेरिका को भी झुका दिया है। प्रेसिडेंट बता दे कि हम कीरा को जस्टिस नहीं बता रहे, पर जब भी कोई कीरा के अगेंस्ट गया है ना उसको मार दिया गया है। क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन भी डरती है उससे, मतलब कीरा से डरती है। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि हम कीरा के बीच में नहीं आएंगे। मत्सुरा सबको कहता है कि शायद कीरा एविल को मारने शांति लाना चाहता है, इसलिए अपने तरीके से ये सब कुछ करना चाहता है। दुनिया में कोई भी गलत करने से पहले डरेगा, ये सब कुछ होगा ना। तो आइजावा कहता है कि लोग दुनिया में मारने से डर रहे हैं, समझ रहा है तुम, मतलब ऐसे मत्सुरा को डरा बताता है वो। ये शांति कैसे हो सकती है, लोग मरेंगे और वो शांति कैसे होगी। लाइट कहता है कि कीरा को शायद पता है कि जो वो कर रहा है ना वो एविल है, पर जो अपनी जान के बदले में दुनिया में अच्छा बदलाव लाना चाहता है वो कीरा हो सकता है। मतलब ऐसे बातें चल रही होती है। हम बस कीरा को पकड़ने में ध्यान देना चाहते हैं, लाइट ऐसा सबको बताता है। लाइट अंदर से खुश हो रहा होता है और सोचता है कि कीरा ही जस्टिस है। मेलो सीधा नियर के पास आ जाता है। मेलो कहता है कि मैं बस यहाँ पे मेरा फ़ोटो लेने आया हूँ। नियर उसे उसका फ़ोटो दे देता है। नियर वो जा रहा होता है ना तब उसको पूछता है कि क्या तुम यहाँ पे सिर्फ इसी काम के लिए आए थे क्या। मेलो नियर को बताता है कि वो नोटबुक जो यूज़ कर रहे थे ना वो एक शिनिगामी गॉड दिखाई देता है अगर जब भी वो नोटबुक को तुम टच करोगे। मेरे पास जो नोटबुक थी वो शायद पहले से कीरा ने यूज़ कर ली थी। कुछ रूल्स जो उसमें लिखे गए थे ना वो भी फेक है। इतना कहते ही मेलो वहाँ से चला जाता है और दोनों रेस में लग जाते हैं कीरा को पकड़ने की। नियर उन फेक रूल्स के बारे में सोच रहा होता है और उसको वो 13 दिन वाला मर जाने वाला रूल बनाया होता है ना जो लाइट ने फेक वाला, उस पर ध्यान जाता है उसका। नियर गिवानी को कहता है कि एल को कॉल लगाओ अभी। नियर एल को कहता है कि हमने मेलो को पकड़ लिया है पर वो भाग गया यहाँ से, और उसने नोटबुक से कनेक्टेड शिनिगामी के बारे में बताया। वो एल को पूछता है कि क्या तुम बिलीव करते हो शिनिगामी में। एल कहता है मतलब जो लाइट है वो कहता है कि मैंने पहले तुमको ये नहीं बताया था कि क्योंकि मतलब शिनिगामी के बारे में मैंने तुमको पहले ये इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था तुम बिलीव नहीं करने वाले। नियर एल को पूछता है कि मुझे इनमें से कुछ रूल्स फेक लग रहे हैं, तुम्हें कौन सा फेक रूल लगता है इसमें से। एल जवाब देता है कि 13 दिन वाला रूल है ना वो मुझे फेक लग रहा है। एल र्यूक को पूछता है और र्यूक कहता है ऐसा कोई भी फेक रूल नहीं है। नियर पूछता है कि क्या तुम्हारे पास भी कोई शिनिगामी है। एल कहता है हाँ मेरे पास भी है, यहीं पे है। नियर कहता है इसका मतलब है कि कीरा वहीं पे है और वो शिनिगामी को झूठ बुलवा रहा है, मतलब ऐसा सोच रहा होता है वो। सब लोग सोचते हैं कि लाइट कीरा हो ही नहीं सकता। नियर कहता है हम टेस्ट करते हैं, मैं खुद मेलो का नाम नोटबुक में लिखूंगा, मतलब मेलो मर जाएगा और 13 दिन बाद मैं भी मर जाऊंगा और कीरा जीत जाएगा। एल सबको पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए। सब लोग मिल के डिसीजन लेते हैं कि हम तुमके जो नोटबुक है ना उसको टेस्ट करने के लिए नहीं दे सकते। सब लोग ऐसा डिसाइड करते हैं। जापानीज टास्क फोर्स में जितने भी मेंबर्स हैं ना उनमें कभी भी ऐसा टाइम नहीं आया जब लगा कि सेकंड के लिए कीरा इनमें से ही कोई हो सकता है। अगर तुम मेरी इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करना चाहते हो तो दिन या रात मुझे कॉल कर सकते हो, ऐसा नियर सबको बता देता है। आइजावा सोचता है कि ये हो ही नहीं सकता कि लाइट कीरा हो, पर अगर 13 दिन वाला रूल फेक है ना तो लाइट इनोसेंट नहीं हो सकता। प्रेसिडेंट को कीरा का कॉल आता है। वो कहता है कि तुम्हारे पब्लिक अनाउंसमेंट के बाद एसपीके के जो कीरा पकड़ने वाले मेंबर्स हैं ना उसके पीछे लग गई है सारी पुलिस और सब कुछ। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे भी बंद करवा दो, मतलब
मेरे पीछे जो एसपीके के मेंबर्स पड़े हैं ना, उनको बंद करवा दो, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बंद करवा दो, और अमेरिकन पुलिस, CIA, FBI सबको लगा दो। एसपी के जो मेंबर्स के ग्रुप है ना पूरा, उनको ढूंढने में उनके पीछे लगा दो। जब वो लोग मिल जाए तो मैं चाहता हूँ तुम उसके कांटेक्ट मुझे करो और मुझ तक पहुँचा दो थर्ड पार्टी के थ्रू। टीवी वाले खुश हो जाते हैं और कीरा वाले न्यूज़ ये सुन के, क्योंकि उनकी TRP बहुत ही ऊपर जा रही होती है। आइज़ावा सोचता है कि अगर पुराने एल ने कीरा ही लाइट ही कीरा है ना, अगर तो ऐसा ही सोचा होगा, मतलब वो पुराने एल को याद कर रहा होता है। और शायद अगर मैंने ये सबको बता दिया ना, तो मुझे भी एल की तरह मार दिया जाएगा। ईडे जो पहले छोड़ चुका था केस, बहुत ही पहले, अगर आपको बहुत पहले याद हो तो वो छोड़ चुका था, वही ईडे आइज़ावा का पार्टनर भी है। तो वो आइज़ावा को समझाता है कि तुम जो चाहते हो ना, तुम वही करो। आइज़ावा कहता है कि ठीक है, मैं नियर को कॉल करूँगा, लाइट को पता ना चले ना। वैसे ये सब कुछ लाइट सुन रहा होता है बाहर खड़े खड़े। वो अंदर आ जाता है और अपना काम शुरू कर देता है। मत्सुड़ा आता है और सबको डेमिगावा टीवी है ना, वो ऑन करने के लिए कहता है। डेमिगावा सबको बताता है कि जो लोग कीरा को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे ना, वो जहाँ छुपे हैं वो जगह मिल चुकी है हमें। सब लोग एक बिल्डिंग तोड़ के अंदर चले जाते हैं, बहुत ही तोड़ फोड़ करने शुरू कर देते हैं वो बिल्डिंग में। मीसा रेडी होती है शिनिगामी आइस के साथ कि नियर अगर बाहर आया ना तो उसका नाम देख लूँ और तुरंत उसका नाम नोटबुक में लिख के उसको मार डालूँ। लाइट नियर को कहता है कि ऐसी ही कोई जगह पे छुपे हुए थे तुम, तो पब्लिक तुम्हें ढूंढ ही लेगी ना, ऐसी कैसी जगह पे छुपे हुए थे तुम। नियर सोचता है कि ये एल पहले से ही झूठ बोल रहा है, और ऐसे ही एंड होता है ये एपिसोड का। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।